क्या होगा जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पूरी ही दुनिया तबाह हो चुकी होगी। अब ये वीडियो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज दी वॉकिंग डेड का तीसरा सीजन है। तो अगर पहले दोनों सीजन नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज के बाकी सीजन्स भी इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए शुरू करते हैं तीसरा सीजन। अब तीसरे सीजन की शुरुआत रिक के ग्रुप से होती है, जहाँ डॉक्टर हर्षल के फार्म से भाग अब वे अलग अलग घरों में जाकर जरूरत की चीजों को इकट्ठा कर रहे थे। वहीं ज़ॉम्बीज़ को मारना अब उनके लिए एक नॉर्मल काम था, जिसमें कि रिक का बेटा कार्ल भी अब उनका साथ देने लगा था। और आज भी वे घर से सामान ले अब सभी ज़ॉम्बीज़ को मार अपने अपनी गाड़ियों में वहां से निकल जाते हैं, जहां सब इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगते हैं कि पिछले कुछ समय से वे ऐसे ही भटकते फिर रहे हैं और उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां वे आराम से रह सकें, जैसे कि वे डॉक्टर हर्षल के फार्म पर रहा करते थे। और अब जब रिक और डैरिल एक ऐसी जगह ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें सामने एक बड़ी सी जेल नजर आती है और सभी अंदर जा अब उसे देखने लगते हैं, जहां वे पा भी रहे थे कि यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ तो हैं, मगर जेल के चारों ओर सिक्योरिटी चैम्बर्स हैं और ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, जहां से वे आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार पाएंगे और दूर दूर तक नजर भी रख पाएंगे, जहां उन्हें बस अगले कुछ दिन लगाकर इस जेल के अंदर मौजूद सारे ही ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा, जो कि अब ग्रुप के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ को मारने में मजा भी आने लगा था। वहीं अब ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए चूंकि शाम हो चली थी, तो सब मिलकर आज की रात जेल के बाहर ही बिताने का फैसला करते हैं, क्योंकि अंदर और भी ज़ॉम्बीज़ हो सकते थे। और वैसे भी ये जेल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसे पूरी तरह से साफ करने में कई हफ्ते लग जाएंगे। वहीं रिक और लोरी के बीच अब तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई थी, जहाँ रिक गुस्से में था कि उसके इतना कुछ सैक्रिफाइस करने के बावजूद लोरी शेन के लिए दुखी हुई, जबकि वहीं उसे जान से मारना चाहता था। तो वहीं दूसरी ओर एक मिस्टीरियस लड़की ने पिछले सीजन के आखिर में एंड्रिया को मरने से बचा लिया था, और ये मीचान थी जो कि अब तक एंड्रिया का ध्यान रख रही है। तो वहीं एंड्रिया अब इतने दिनों बाद तक भी उस हादसे से उबर नहीं पाई थी, और मीचान एंड्रिया के लिए पास की ही एक मेडिकल स्टोर में जाती है, जहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। और मीचान उन सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर को काट अब एंड्रिया के लिए दवाइयाँ ले ही आती है। और अब वे दोनों भी किसी रहने की जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, जहां मीचान ने 2 हाथ कटे हुए ज़ॉम्बीज़ को भी साथ बांधा हुआ था, ताकि अन्य किसी ज़ॉम्बी को उनकी स्मेल ना आए। तो वहीं सुबह होने पर रिक का ग्रुप अब फिर से जेल कंपाउंड की सफाई करना शुरू कर देता है। वहीं वे गोलियां बचाने के लिए हाथों से ही ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, जहाँ से उन्हें अब एक गार्ड के पास जेल की चाबियां भी मिल जाती हैं, जिससे कि वे जेल के अंदर कहीं भी जा सकेंगे। वहीं वे पा भी रहे थे कि जो कैदी जेलों के अंदर भी बंद थे, अब तक वे भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। सॉरी के कहने पर वे पहले सिर्फ 1-2 ब्लॉक को ही रहने के लिए सेव करते हैं, जहां उनका पूरा ही दिन सिर्फ एक ही ब्लॉक को क्लियर करने में लग गया था। और इसी जैसे काफी सारे ब्लॉक इस पूरे ही जेल कंपाउंड में मौजूद थे। तो सब आज की रात यहीं बिताने का सोचते हैं। तो वहीं प्रेग्नेंट लोरी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, और वो रिक को उनके ग्रुप का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है, मगर रिक उसे कोई बात नहीं करता। तो लोरी डॉक्टर हर्षल के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसका इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया के बीच इस बच्चे को पैदा करना सही कदम होगा। मगर डॉक्टर उसे समझाता है कि हम इंसान अपने सिविलाइजेशन को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकते, और हमें बच्चे तो पैदा करने ही होंगे। वहीं रिक बाकियों के साथ मिलकर अब जेल के कर्मचारियों के वेपन्स लेने लगता है, मगर अब जब वे वापस से अपने ब्लॉक में आ ही रहे थे, तो उन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। और इसी झड़प के बीच अब एक ज़ॉम्बी डॉक्टर हर्षल के पैर को काट ही लेता है। यहाँ रिक जल्दी से ज़ॉम्बी को गोली मार अब बाकी सब के साथ हर्षल को जेल की कैंटीन में लाता है, जहाँ सबको लगने लगा था कि डॉक्टर हर्षल अब बच नहीं पाएंगे, मगर रिक हार नहीं मानता और वो एक ही झटके में उनका पैर ही काट देता है, जिसे कि ज़ॉम्बी ने बाइट किया था। जहां से अब उन्हें इंतजार करना था कि वो ज़ॉम्बी वायरस हर्षल के बाकी बॉडी में ना फैला हो। वहीं वे ये भी देख हैरान थे कि इस कैंटीन में सिर्फ वे ही नहीं बल्कि कुछ और लोग अंदर कैद हैं। तो वे पहले जल्दी से हर्षल के पैरों को पट्टी कर, जिसे कि रिक ने काटा था, अब अपने ब्लॉक में छोड़ आते हैं। तो वहीं डैरिल अपने क्रॉसबो की नोक पर अंदर वाले कैदियों को बाहर निकालता है, और यहाँ से सरप्राइजिंगली उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया पिछले 10 महीनों में ज़ॉम्बीज़ के कांड से बदल चुकी है। और वे बताने लगते हैं कि वे पिछले 10 महीनों से इसी कैंटीन में बंद है, और एक गार्ड उन्हें यहाँ बंद करके गया था, और वो फिर कभी वापस लौटा ही नहीं, और तभी से वे यही कैंटीन में रहकर राशन पानी के जरिए जिंदा रहे। अब रिक उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि अब कैसे बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अब कोई सरकार नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पुलिस नियम कानून नहीं है। वहीं 90% से ज्यादा लोग या तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं या मारे गए हैं। यहाँ वो उन्हें बाहर ला ज़ॉम्बीज़ की बॉडी भी दिखाता है। अब ये सब देख के
कैदी कहते हैं कि चूंकि ये उन्हीं की जेल है और वे यहीं बंद थे तो ये इलाका उनका हुआ और रिक के ग्रुप को उनके आदेश मानने होंगे। यहाँ उन्हें लग रहा था कि चूंकि वे डेंजरस क्रिमिनल्स हैं और रिक का ग्रुप आम लोगों का है जिनमें की औरतें भी हैं तो वे उनका कर ही क्या सकते हैं। मगर रिक उन्हें धमकाता है कि लीडर वहीं रहेगा और वे सब साथ मिलकर इस पूरे ही प्रिजन ब्लॉक्स को ज़ॉम्बी से क्लियर कर सकते हैं और कैंटीन में रखे हुए खाने को साथ मिलकर बांट सकते हैं, जिसके लिए कि वे कैदी अभी के लिए तो मान गए थे। तो वहीं अंदर सब परेशान थे कि कहीं हर्षल ज़ॉम्बी ना बन जाए, क्योंकि समस्या ये भी थी कि हर्षल के अलावा उनकी टीम में कोई और डॉक्टर नहीं था। तो डॉक्टर हर्षल उनके लिए बहुत जरूरी था। जहाँ से ग्लेन हर्षल की बेटी मैगी को शांत करता है तो वहीं अब तक रिक कैंटीन से उनके लिए राशन पानी ला चुका था। जहाँ लोरी कहती है कि वो समझती है उसने शेन को मारकर सही किया और अगर ये कैदी भी उन्हें धोखा दे तो रिक को उन्हें भी मार देना चाहिए। लेकिन रिक कहता है कि धोखेबाजों से निपटना उसे अच्छे से आता है। यहाँ उसने लोरी को ताना मारा था क्योंकि अभी तक भी दोनों में सुलह नहीं हो पाई थी। जहाँ रिक और कैदियों का ग्रुप दूसरे ब्लॉक्स को ज़ॉम्बी से साफ करने के लिए निकलने को तैयार थे और डैरिल उन्हें समझाता है कि कैसे उन्हें ज़ॉम्बीज़ के सिर्फ सिर पर वार करना है और बाकी जगहों पर मारने से वे नहीं मरेंगे। मगर जैसे ही सब मिलकर ज़ॉम्बीज़ के सामने आते हैं तो अब जल्दबाजी में वही कैदी पहले वाली गलती करने लगते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ के हाथ पैरों पर वार करते हैं, जिससे कि रिक और टी डॉग अब उन बेवकूफों पर हंस रहे थे। वहीं जब वे और आगे बढ़ते हैं तो अब कैदियों का लीडर जानबूझकर एक ज़ॉम्बी को रिक पर फेंक देता है ताकि रिक काटा जाए और फिर वो खुद इस पूरे ही ग्रुप का लीडर बन जाए। हालांकि डैरिल ने रिक को बचा लिया था और अब जब वे सारे ही ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं रिक उस कैदी को कन्फ्रंट करता है, जहाँ वो कैदी कह रहा था कि उसने गलती से उस ज़ॉम्बी को फेंका था। मगर अब तक रिक शेन वाले इंसिडेंट के बाद से कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था और वो उस कैदी के सिर को बीचों बीच काट अब सभी को एक एग्जांपल देता है कि आगे से उनमें से कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। वही वो उनके साथी को बाहर ज़ॉम्बीज़ के बीच मरने के लिए छोड़ देता है और बाकियों को मार। अब आखिर में दो कैदी बचे थे जो कि कहते हैं कि वे उन्हीं के साथ हैं और वे उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। सो रिक उन्हें एक दूसरे ब्लॉक में फेंक आता है ताकि वे वापस ना आए। वहीं वापस आने पर रिक को एक खुशखबरी मिलती है कि डॉक्टर हर्षल को अब होश आ चुका है और रिक का उनकी टांग काटने का आइडिया काम कर गया। मगर अब रिक कहता है कि उन्हें ग्रुप में एक और डॉक्टर चाहिए। तो वे डॉक्टर हर्षल को अब उनकी मेंबर कैरल को भी सब कुछ सिखाने को कहता है और कैरल अब मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को काट प्रैक्टिस करने लगती है ताकि अगर किसी ग्रुप मेंबर को चोट आ जाए तो कैरल भी उनका इलाज कर सके। तो वहीं लोरी अब फिर से रिक से बात करने की कोशिश करती है कि उनका रिश्ता किस मोड़ पर है उन्हें भी नहीं पता। अब रिक कहता है कि अभी तो उसे सिर्फ अपने ग्रुप को सेफ रखना है, जिसमें लोरी और उसका बेटा कार्ल भी आता है। तो वहीं दूसरी ओर मीचान और एंड्रिया अब एक रहने की जगह ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें थोड़ी ही दूर एक सोल्जर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ नजर आता है और वे उसके पास जाने लगती हैं ताकि उन्हें वहाँ से कुछ काम की चीजें मिल ही जाएं। मगर वहाँ पहुँच वे देख पा रही थी कि उनके पहले ही वहाँ एक दूसरे सर्वाइवर्स की गाड़ी आकर रुकी है, जिनका की लीडर अब उन मरे हुए सोल्जर्स जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे अब उन्हें मार रहा है। वहीं मीचान के दो ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख आवाज करने लगते हैं और कहीं वे उन्हें नोटिस ना कर ले। सो जल्दी से मीचान अब उन दोनों के ही गले काट देती है। हालांकि अभी तक काफी ही देर हो चुकी थी और सरप्राइजिंगली मर्ल ने उन्हें ढूंढ ही लिया था, जो कि एंड्रिया को हाय कहता है। जी हाँ, ये वही मर्ल है जिसे कि पहले सीजन में टी डॉग ने गलती से छत पर बंधा हुआ छोड़ दिया था और मर्ल वहाँ से हाथ काट कर भाग गया था। अब यहाँ से एंड्रिया और मीचान की आंख एक हॉस्पिटल टेंट में खुलती है, जहाँ मर्ल उन्हें अपने बारे में बताता है कि उस शहर से हाथ काटने के बाद वो मारा मारा फिर रहा था, मगर फिर इन सर्वाइवर्स ने उसे बचा लिया और एक रोबोटिक हाथ भी दिया। जहाँ एंड्रिया उसे बताती है कि रिक और उसका भाई डैरिल मर्ल को ढूंढने वापस से गए भी थे, मगर वो उन्हें वहाँ कहीं नहीं मिला। अब अपने भाई डैरिल के बारे में सुनकर कि वो सेफ है, मर्ल काफी ही खुश होता है। जहाँ भी इस जगह का गवर्नर उन दोनों के पास आता है और बाहर ले जाकर दिखाने लगता है कि कैसे उन्होंने अपने लिए एक छोटे से टाउन को बनाया है, जो कि चारों ओर से कवर्ड है और अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं आ सकता। वहीं सुबह दोनों को पूरा टाउन दिखाया जाता है, जहाँ की पिछले 2 महीनों से कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं घुस सका है। यहाँ कुल मिलाकर 73 लोग रहते हैं, जिनमें से हर एक को अलग अलग काम सौंपे गए थे और कोई भी गवर्नर के ऑर्डर के बिना बाहर नहीं जा सकता। जहाँ गवर्नर खुद ही दोनों को बताता भी है कि उसकी लीडरशिप में उन्होंने पहले जैसी छोटी सी दुनिया बना ली है, जहाँ हर कोई उसके दिए हुए काम करता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास भरपेट खाना होता है। तो वहीं उनकी खुद की एक छोटी सी आर्मी भी है, जो कि उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षा देती है। अब यहाँ से एंड्रिया फिर से पहले जैसी छोटी सी दुनिया को देख अब काफी ही खुश थी और वो मीचान
मीचान के सामने गवर्नर की तारीफ भी करती है। हालांकि मीचान को गवर्नर पर शक हो रहा था कि जैसा वो दिखता है वो असल में वैसा है नहीं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ आर्मी सोल्जर्स अब उसी हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे थे जो कि पहले ही क्रैश हो चुका था। तो गवर्नर अब अपने आदमियों के साथ उन्हें व्हाइट फ्लैग दिखाते हुए आता है और बताता है कि उनका वो हेलीकॉप्टर तो रास्ते में ही क्रैश हो चुका है। मगर ये कहकर अब वो सोल्जर को वहीं शूट कर देता है जहां मर्ल के साथ उसके बाकी के साथी अब सभी सोल्जर्स को वहीं जान से मार देते हैं। और यहाँ से रिवील होता है कि सिर्फ अपने टाउन को बचाने के लिए गवर्नर बाकी के सभी ही सर्वाइवर्स को मार उनका सारा ही सामान और खाना पानी लूट लेता है। जहां इस बार भी वे आर्मी वालों की गाड़ियों और हथियारों के साथ फिर से टाउन में आते हैं और गवर्नर यहाँ सबको झूठ बोलता है कि पास में ही एक मिलिट्री बेस पर ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें कि वहां मौजूद सारे ही सैनिक मारे गए। तो वे उनके हथियार और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां अपने टाउन की सिक्योरिटी के लिए ले आए। और यहाँ से तो अब एंड्रिया गवर्नर की फैन हो चुकी थी कि सिर्फ वो अपने टाउन की ही नहीं आसपास के सर्वाइवर्स की भी मदद करने को तैयार रहता है। जहाँ गवर्नर अपने घर जाता है और अपनी बेटी और पत्नी की फोटो देखता है जो कि पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वहीं उसके घर पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के कटे हुए सिर भी थे जिन्हें कि उसने अपनी ट्रॉफीज के रूप में रखा हुआ था। वहीं बाहर मीचान देखती है कि आर्मी के वाहनों पर गोलियों के निशान है और वो गवर्नर से पूछती है कि आर्मी सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए अपनी ही गाड़ियों पर गोली क्यों चलाएंगे। अब गवर्नर उसे बहाना बनाता है कि शायद से कोई ज़ॉम्बी उनकी इस गाड़ी में घुसा होगा। मगर मीचान को शक हो चुका था और वो एंड्रिया के साथ अब इस टाउन से निकलना चाहती थी। तो वहीं जेल में हर्षल अब तक उठ खड़ा हुआ था। हालांकि अब उसका एक पैर नहीं है कि तभी अचानक से कोई जेल के एक ब्लॉक का दरवाजा खोल देता है जिससे कि ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ अब उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ कार्ल अब सीधा ज़ॉम्बीज़ के सिर में गोली मार रहा था। तो वहीं हर्षल भी किसी तरह से बाकी सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ रिक अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी से घिरा देख वहीं आने लगता है मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और अब तक एक ज़ॉम्बी ने टी डॉग को ऑलरेडी काट लिया था। तो वहीं मैगी, लोरी और कार्ल छुपने के लिए अंदर भाग जाते हैं। जहाँ बाहर ग्लेन रिक को बताता है कि किसी ने जानबूझकर उस दूसरे ब्लॉक के गेट्स को खोला होगा ताकि ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर दें। और यहाँ से रिक को सीधा उन्हीं दोनों कैदियों पर शक हो जाता है जिन्हें कि उसने कुछ दिन पहले जिंदा छोड़ दिया था। कि तभी जेल का अलार्म भी बजने लगता है जिसकी आवाज से तो अब और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगे थे। अब रिक गन पॉइंट पर पूछता है कि क्या उन दोनों ने ये सब किया है मगर वे उसे बताते हैं कि ये उन्होंने नहीं किया और उन्हें अभी ही जनरेटर कंट्रोल रूम में जाना होगा क्योंकि ये सब वहीं से हो सकता है। तो यहाँ से रिक अब ग्लेन, डेरिल और उन दोनों के ही साथ वहीं जाने लगता है ताकि इन दरवाजों को बंद कर सके और देख सके कि ये सब कर कौन रहा है। जहां अंदर टी डॉग समझ चुका था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अब वो कैरल को बचाने के लिए अब खुद ही ज़ॉम्बीज़ को रोकने भागता है। तो वहीं भागते हुए अब जब लोरी, मैगी और अपने बेटे कार्ल के साथ थी तो वो उन्हें बताती है कि उसका वाटर आउट हो रहा है यानी कि उसे बच्चा भी पैदा हो रहा है। तो कार्ल के सामने ही अब मैगी उसकी मदद करने लगती है। वहीं ना तो उनके पास कैरल थी और ना ही डॉक्टर हर्षल। तो अकेली मैगी को ही उसकी डिलीवरी करवानी थी। जहां लोरी कार्ल से कहती भी है कि अगर वो मारी जाए तो कार्ल को बच्चे को बचाने के लिए लोरी के सिर में गोली मारनी होगी वरना वो ज़ॉम्बी बन खड़ी हो सकती है। और अब मैगी एक चाकू से ही उसकी डिलीवरी करवाने लगती है और फाइनली लोरी को एक बेबी गर्ल पैदा हुई थी। मगर अफसोस अब लोरी का बच पाना नामुमकिन था। तो कार्ल उसे अब आखिरी बार गुड बाय बोलता है और खुद ही अपनी माँ के सिर में गोली मार देता है। तो वहीं रिक कंट्रोल रूम में पहुंच पाता है कि ये सब वहीं कैदी कर रहा था जिसे कि उसने ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक दिया था। और अब वो रिक पर भी हमला करता है और वो उसे मारने ही वाला था कि उसके पहले ही वे दोनों कैदी अब उसे गोली मार रिक को फाइनली बचा ही लेते हैं। जहां उन्होंने साबित भी कर दिया था कि वे उसे धोखा नहीं देंगे। अब वे वहां से वापिस भागते हैं जहाँ टी डॉग मारा जा चुका था, कैरल गायब थी। तो वहीं मैगी और कार्ल अब लोरी के बच्चे के साथ बाहर आते हैं और अब रिक पूछने लगता है कि लोरी कहाँ है मगर मैगी उसे रोते हुए सब कुछ बताने लगती है और रिक भी ये जान टूट जाता है कि लोरी अब नहीं रही। तो वहीं टाउन में एंड्रिया अब मर्ल को बताती है कि उसका भाई डेरिल अभी भी जिंदा और सेफ है और बाकी ग्रुप के साथ आसपास में ही रहता है। वहीं वो गवर्नर से भी मिल बता देती है कि मीचान यहाँ से जाना चाहती है और एंड्रिया भी शायद उसके साथ चली जाए। मगर गवर्नर कहता है कि एंड्रिया को इसी टाउन में रुकना चाहिए क्योंकि अब वो एंड्रिया को पसंद करने लगा है। तो वहीं अब तक
एंड्रिया को भी गवर्नर पसंद आने लगा था और वो यहीं रुकने का सोचती है और मीचान को भी कहती है, मगर मीचान को तो गवर्नर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो अकेले ही उसका पीछा करने लगती है और एक दिन पाती है कि गवर्नर ने अपनी ही ज़ॉम्बी बेटी को अभी भी अपने घर पर बांध कर रखा है। वहीं वो गवर्नर की बातें भी सुनती है कि उन्हें एंड्रिया से रिक के ग्रुप का पता चला है, तो वे सबसे छुपकर रिक के ग्रुप पर अटैक करेंगे और उन सबको मार उनकी गाड़ियाँ, हथियार और राशन पानी यहाँ उठा लाएंगे। तो वहीं जेल में रिक अब लोरी की मौत के बाद गुस्से में अंदर जा अब सारे ही बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर बुरी तरह से काटने लगता है। वो अपना आपा खो चुका था, उसने पिछले काफी समय से लोरी से ढंग से बात भी नहीं की थी और वो अब उससे कभी बात कर भी नहीं पाएगा। तो वहीं जब क्लैन उसे संभालने अंदर जाता है तो देख पाता है कि रिक ने गुस्से में सभी ज़ॉम्बीज़ के शरीर का कतरा कतरा काट डाला था। तो वहीं टाउन में मिचेल देखती है कि गवर्नर काफी सारी ज़ॉम्बीज़ को बांध कर रखता है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। तो अब वो एंड्रिया को भी वहाँ से चलने को कहती है, मगर एंड्रिया को तो गवर्नर पर भरोसा था तो वो अकेली ही वहीं रुक जाती है और मीचान वहाँ से निकल जाती है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या गवर्नर रिक के ग्रुप पर अटैक कर उनसे उनका सब कुछ लूट लेगा? तो वहीं रिक अब गुस्से में हर किसी को मार रहा है, क्या वो अपने ग्रुप को बचा भी पाएगा? जानिए दी वॉकिंग डेड के सीजन के दूसरे और आखिरी पार्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आने वाले और भी कई सारे सीजन के लिए। थैंक यू।